मिलना ये निर्भर करता है कि सरकार किस तरीके से विरोध कर रही है, सरकार गलत साक्ष्य को कैसे दे रही है। इसके पहले गोरेगांव या मालेगांव कई सरकार ने रिहा करना चाह करवा लिया। एजेंसी किस तरीके से प्रेजेंट करती है, न्यायालय प्रेजेंटेशन को देखता है, डायरी को देखता है, सीबीआई क्या कह रही है। और सीबीआई कह रही है ये देश का मामला है। समझ में नहीं आया कि कौन से देश का मामला क्या हो गया। और न्यायालय का तो सम्मान ही नहीं, चाहे आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें, सम्मान ही करना है। लेकिन यह एक प्रिजनर को आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में कब तक रखें? क्या सजा की अवधि पूरी हो जाएगी या सजा आधी हो जाएगी तब तक वो रहेंगे? कल के दिन जब ट्रायल के बाद उनको सजा नहीं होती है तो फिर उनका वक्त कौन लगाए? उनकी जिंदगी के जो गोल्डन हिस्से हैं वो कौन देगा? उस पर तो कोई चर्चा है नहीं। हम तो बार बार कहते हैं जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। ये क्या मिला? मेरा उस पर कुछ नहीं कहना है, न्यायालय के फैसले पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हमारा लॉ है, वर्डिक्ट है, जो प्रैक्टिस है, उसमें यही कहा जाता है कि या तो आप ट्रायल को 1 साल के अंदर पूरा कीजिए या नहीं तो फिर आप बेल दीजिए। ये तो प्रैक्टिस है मेरा, और ये सभी पर लागू होगा और हुआ है। चलिए आप उस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए। सर, कल जेएनयू में उमर खालिद और सरही इमाम के समर्थन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने नारा लगाया कि मोदी की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। हमको तो समझ में नहीं आता है, तो चलता रहता है भाई। वैचारिक विरोध तो लगा रहेगा, वैचारिक विरोध तो चलता रहेगा। कभी किसी को गाली पड़ती है, कभी विपक्ष को गाली पड़ती है, सत्ता पक्ष विपक्ष को गाली देता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को। जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है वो चलती रहती है।